सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध देवदारू की विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। उनका ये देवदारू निबंध कूटज निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि देवदारू युग युग से अपनी गौरवमयी परंपरा का सम्यक रूप से निर्वाह कर रहा है, लेकिन वह कभी भी किसी के सामने नतमस्तक नहीं हुआ। मनुष्य को भी चाहिए कि वह जीवन की विषमताओं, आपदाओं से भयभीत न हो। जीना एक दुरंत शक्ति है, वह भी एक कला है जो उसे देवदारू जैसे वृक्ष से सीखनी चाहिए। निबंध के अंतर्गत आचार्य द्विवेदी जी ने देवदारू के साहित्यिक महत्व को भी निरूपित किया है। पहले तो द्विवेदी जी ने हिमालय को अपूर्व शोभा का धनी बतलाया है और कहा है कि इसके पूर्व और अपर दोनों ही ओर पर्वत श्रृंखला हैं। संपूर्ण हिमालय को देखकर महादेव की समाधिस्थ मूर्ति का आभास होने लगता है। हिमालय पर कहीं कहीं इसी प्रकार के देवदारू वृक्ष भी विद्यमान हैं। ये वृक्ष भूख, प्यास, ग्रीष्म के ताप को निरंतर झेलते हुए मस्ती से अपना सिर ऊपर उठाए हुए हैं। आचार्य द्विवेदी के अनुसार ये भी कहा जा सकता है, और इसका नाम देवदारू कैसे पड़ा ये विचारणीय है। निश्चय ही कालिदास और महाभारत के समय के पूर्व ही इसकी सत्ता विद्यमान रही होगी। देवदारू वृक्ष अपनी ऊंचाई से आकाश को छूने की चेष्टा करता जान पड़ता है और उसके नीचे की शाखाएं मानो पाताल लोक तक फैली हुई हैं। शाखाएं हैं वो बहुत गहराई तक गई हुई हैं। इस बात का संकेत कर रही हैं कि भयभीत न हो। प्रत्येक शाखा की झबरीली टहनियाँ कंटीली पत्तों के ऐसे लहरदार वितान बनाती हैं कि छाया मानो उनकी अनुगामिनी हो जाती है। आचार्य द्विवेदी को देवदारू वृक्ष में एक अद्भुत सौंदर्य दिखाई दिया। निबंधकार ने देवदारू वृक्ष की तुलना शिव से की है। देवदारू समाधिस्थ महादेव की जीवंत प्रतिमा है। शिव ने जब पूर्ण उल्लास के साथ नृत्य किया तो उसी समय उनके शिष्य तंडु मुनि ने उसे याद कर लिया था। उन्होंने जिस नृत्य का प्रवर्तन किया उसे तांडव कहा गया। तांडव नृत्य शिव की उदाम उछल कूद नहीं, तांडव की महिमा आनंदोन्मुखी एकाग्रता में है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जड़त्व के आकर्षण को छीन करके एकमात्र चैतन्य ब्रह्म की अनुभूति का उल्लास ही तांडव है। ध्यान, धारणा और समाधि की एकाग्रता से योग प्राप्त होता है। समाधि भी एकाग्रता चाहती है। अंतः प्रकृति के असंयत बिखराव को नियंत्रित करने के उल्लास का नाम समाधि है। देवदारू वृक्ष इसी अंतः प्रकृति के असंयत बिखराव को नियंत्रित करता हुआ समाधिस्थ रूप में विद्यमान है। देवदारू वृक्ष और शिव के तांडव नर्तन दोनों में एक ही संगीत विद्यमान है, अर्थात आनंदोन्मुखी एकाग्रता। संभवतः इसलिए भगवान शिव ने समझबूझकर ही देवदारू वृक्ष की वेदिका को पसंद किया था। देवदारू अंतः प्रकृति की असंयत बिखराव को समाप्त करने की चेष्टा में है, इसलिए दोनों में तालमेल है। देवदारू वृक्ष की शोभा को द्विवेदी जी ने अनुपम बतलाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमालय पर्वत पर देवदारू वृक्ष की सोपान परंपरा से दिखाई पड़ती है। उसे देखकर मन सौंदर्य से भर जाता है। गगनचुंबी देवदारू अपनी शोभा से सबको मोहित कर लेता है। आचार्य द्विवेदी ने देवदारू के महत्व को प्रतिपादित करते हुए अपने गाँव के ओझा का उल्लेख किया है, जो भूतों को देवदारू की लड़की से भगाता है। कुछ भी हो, इतना अवश्य है कि देवदारू में अपना एक सौंदर्य है। निबंधकार ने स्पष्ट किया है कि संसार में कवियों को अत्यधिक आदर इसलिए प्राप्त है कि वे अपने हृदय के भावों को श्रोता तक पहुंचाने में समर्थ होते हैं।
कवि छंद और लय आदि का आश्रय लेकर अपनी अनुभूतियों को श्रोता तक पहुंचाना चाहता है। अर्थ को सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता होती है। वक्ता जो कहता है या जिस अर्थ का बोध कराना चाहता है वह तभी संभव है जब श्रोता उसी रूप में ग्रहण करे। आचार्य द्विवेदी का यह अभिप्राय है कि कवि की अभिव्यक्ति की सफलता का रहस्य यही होता है कि वह अर्थ को सामाजिक स्वीकृति दे देता है। देवदारू की प्रतीकात्मकता को भी निबंध में अभिव्यक्ति दे दी गई। लेखक ने स्पष्ट किया है कि देवदारू अपनी गरिमा को युगों से बनाए हुए है। हवा के झोंकों से जब उसका शिखर हिलता है तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। समय के साथ परिवेश भी बदलता है, मनुष्य की मनोवृत्तियाँ भी बदलती हैं। देवदारू वृक्ष वैसे ही समाधिस्थ अवस्था में आज भी हिमालय की पर्वत शिखरों पर अवस्थित है। समय के साथ अनेक वृक्षों और लताओं ने समझौता कर लिया है। कहने का अभिप्राय यह है कि देवदारू एक महत्वपूर्ण वृक्ष है और उसके माध्यम से आचार्य द्विवेदी ने उल्लेखनीय तथ्य प्रस्तुत किए हैं। ये एक ललित निबंध है, किंतु इसमें विचारात्मकता, कल्पना, सौंदर्य, भावुकता, गंभीरता और व्यक्तिगता के साथ साथ व्यंग्य विनोद का समावेश भी पर्याप्त मात्रा में हमें देखने को मिलता है। अभी हमने देवदारू निबंध की विषय वस्तु को पढ़ा है और उस वस्तु के अंदर भी कुछ उसके संदेश हमें समझ में आए हैं। हम अब देवदारू शीर्षक निबंध के कुछ संदेश जो हैं हमें मिलते हैं, जो हमें देता है, उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देवदारू शीर्षक निबंध का मुख्य संदेश है निरंतर जागृत रहना। द्विवेदी जी की धारणा है कि तुक अर्थ में रहता है। हमें अपने भीतर की आवाज़ सुनने का प्रयास करना चाहिए। भीतर की आवाज़ को सुनकर उसे आंखें बंद करके मान लेना भी गलत होता है। अनेक बार अंतर की आवाज़ हमें भटका सकती है। हाँ, यदि हृदय में उठी हुई आवाज़ बुद्धि द्वारा प्रमाणित हो जाए तो उसे मानने में कोई बुराई नहीं है। ये संदेश महान है। इसलिए द्विवेदी जी ने कहा कि आँख खोलने पर भी यदि अंतर की आवाज़ ठीक जचे तो मान लेना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में भीतर और बाहर का तुक मिल जाता है। शिवाजी ने अंतर और बाहर का तुक मिलाने के लिए ही देवदारू को चुना था। अंतर्यामी भी बहिर्यामी के साथ ताल मिलाते हैं, यही उचित है। तो एक पहला संदेश उन्होंने दिया है निरंतर जागृत रहना। दूसरा है नाम की अपेक्षा अर्थ का महत्व। द्विवेदी जी भारतीय जनता को ये संदेश दिया है कि नाम में कुछ नहीं रखा। नाम तो हमें यदि कोई वस्तु अच्छी लगती हो तो अच्छा रख देते हैं, बुरी लगती हो तो बुरा रख देते हैं। ऐसी स्थिति में नाम महत्वहीन है। नाम से अधिक महत्व अर्थ का है, अर्थात चेतना या आत्मा का है। नाम व्यक्तिगत है और गुण या चेतना सामाजिक होती है। अतः हमें ये संदेश दिया गया कि व्यक्ति और समाज दोनों के बीच सामंजस्य आवश्यक है। फिर हमें अगला संदेश मिलता है व्यक्तित्व की पहचान या स्वीकार। आचार्य द्विवेदी जी ने हमें एक संदेश ये भी दिया है कि मानवीय समाज को जाति बंधन से मुक्त होना चाहिए। कारण यह है कि जाति महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है। हमारे देश की ये ट्रेजेडी है कि यहाँ लोगों ने व्यक्तित्व देखने की अपेक्षा जाति को अधिक देखा है। ये संदेश है कि व्यक्तित्व की पहचान और उसी का महत्व अधिक है, न कि जाति विशेष का। फिर है चेतना आवश्यक है। द्विवेदी जी ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य को चैतन्य की अनुभूति करनी चाहिए। जड़ता में पड़े रहकर मनुष्य का जीवन निष्क्रिय और अर्थहीन हो जाता है। जब तक वह जड़ता में पड़ा रहता है तब तक उसके व्यक्तित्व का न तो विकास होता है और न वह महत्वपूर्ण हो पाता है। ऐसी स्थिति में जड़ता को तोड़कर चेतना की भूमि पर आना आवश्यक है। महादेव जी ने तांडव नृत्य करके जड़ता को ही तोड़ते हैं। इसी प्रकार यदि मनुष्य जड़ता तोड़कर चैतन्य की अनुभूति करे तो उसका जीवन आनंदमय एवं गतिशील हो सकता है। इस प्रकार उनके इस देवदारू शीर्षक निबंध से
निबंध में वर्णन का जितना महत्व है उतना ही महत्व उनके चिंतन और संदेश प्रेषण का भी है। ऐसी स्थिति में ये कथन उचित लगता है कि देवदारू का वर्णन विवेचन करते करते आचार्य द्विवेदी जी का चिंतन और संदेश प्रेषण की प्रवृत्ति स्पष्ट होती गई। उन्होंने इस निबंध के माध्यम से जैसे निरंतर जागृत रहने का संदेश, नाम की अपेक्षा अर्थ का महत्व, व्यक्तित्व की पहचान या स्वीकार, चेतना आवश्यक है आदि जो संदेश हैं वो हमें दिए हैं। द्विवेदी जी ने देवदारू निबंध के अंतर्गत भारतीय समाज को न केवल अपने चिंतन का आनंद प्रदान किया है और ऐसे कुछ संदेश दिए हैं जो हमें बहुत से ग्राह्य प्रतीत हुए हैं। उन संदेशों को हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है।